दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। दिल्ली से भागकर वापस गिरिडीह पहुंची युवती, बताया काम के बहाने उसे यहां से ले जाकर बेचे जाने की थी तैयारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भाकपा माले व ग्रामीणों का आंदोलन लाया रंग। हरिचक के सरकारी जमीन पर प्रशासन ने लगाया बोर्ड। गिरिडीह में भी मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस। जिला कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। छोटे मालवाहक संचालकों ने टोल वसूली का जताया विरोध। विधायक सुदेव सोनू से मुलाकात कर की पहल किए जाने की मांग। और कुआं खोदकर प्यास बुझा रहे हैं गांवा पचियारी टोला के ग्रामीण। जनप्रतिनिधियों का नहीं है कोई ध्यान। अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। पचंबा थाना क्षेत्र के चैताडी मस्जिद के पास सोमवार की रात एक युवती को रोता भटकता देख स्थानीय लोगों उससे पूछताछ की और फिर मामले की सूचना पचंबा थाना पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवती से पूछताछ की। इसके बाद युवती को अभिरक्षा में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मौके पर युवती ने बताया कि वह पीरटार थाना क्षेत्र के मंझलाडी की है। बताया कि एक शादी कार्यक्रम के दौरान तीसरी के मोहन नामक शख्स से उसकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद वह उसे काम दिलाने की बात कहकर दिल्ली ले गया और फिर वहां एक जगह उसे कमरे में बंद कर रख दिया। युवती का आरोप है कि वहां उसे एक टाइम खाना दिया जाता था और लोग उसे बेचने की बात कर रहे थे। युवती की माने तो और लड़कियां भी थी, जिसमें 2 पहले भाग गई थी। अन्य 2 के बारे में उसे जानकारी नहीं है और वह स्वयं भी भागकर यहां पहुंची है। युवती की माने तो वह ट्रेन से भागकर धनबाद आई और फिर धनबाद से बस पकड़कर वह यहां तक पहुंची है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहन नाम का एक आदमी था, वो हमको दिल्ली लेके गया था, मगर बोला कि काम में लगा देंगे, मगर वहाँ पे काम में लगे नहीं लगा दिया। हम 5 से 6 महीना दिन वहाँ पे बैठे रहे सर रूम में ही। और वो आदमी क्या कर दिया सर, वो आदमी तो घर 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 आया, मगर हमको जो मालिक था वो हमको बंद करके रखा था। वहाँ दिल्ली में बंद करके रखता था घर? हाँ, घर में। तो खाना देता था कि नहीं? देता था, मगर एक टाइम देता था सर। एक टाइम देता था? हाँ। कितने दिन से थी दिल्ली में? दिल्ली में हो गया सर 5-6 महीना हो गए। 6 महीना। कहाँ घर है, मतलब कौन ले गया था आपको वहाँ? मोहन मरांडी। मोहन मरांडी कहाँ का? मोहन मरांडी उधर तीसरी तरफ का ही सर, मगर उसका गांव हमको नहीं पता। कैसे संपर्क हुआ आप लोगों से? उससे संपर्क हुआ था सर, हम उधर एक बार गए थे बारात, तो उसी टाइम हमको देखा था। तो अभी कैसे आई आप यहाँ पे? हम आए सर, दिल्ली से भाग करके आए, वहाँ से फिर धनबाद में उतरे, धनबाद से भी बस आए सर, बस से गिरिडीह आए सर। अच्छा, और कितनी लड़कियाँ थी वहाँ पर गिरिडीह की कम से कम 5-6 लड़की थे सर। लड़की लोग अभी भी है? नहीं, अभी नहीं है। वो लोग 2 लोग भाग गए सर, पहले हमसे पहले, मगर फिर दो लड़की थी, वो लोग काम पे लेके करके बोला कि काम पे ले जाएंगे, वहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं सर, वो तो हमको नहीं पता। मगर वो लोग हम लोग बाद में सुने थे कि इन लोग को पैसा ले, ये लोग काम करवाएंगे, पैसा ले लेंगे इन लोग का, और फिर वहीं पे रहने के लिए बोलेंगे, और इन लोग को पता नहीं चले ये सब ऐसा बेचने से उन लोग का पैसा हम लोग खा लेंगे, ऐसा करके वो लोग बोल रहा था सर। बेच दिया जाता है ना वहाँ? हाँ हाँ, वहाँ पे क्या हुआ था? लड़की परेशान थी? लड़की यहाँ बैठ के रो रही थी, तो हम लोग बोले बहुत पूछ रहे
वो कुछ बता नहीं रही थी। तो जब कुछ महिला लोग आए तो वो लोग पूछने लगे, तो वो लोग मतलब बताए कि हमारा घर पीटान है मंझलाडी, और हमको दिल्ली मतलब लेके चल गया था और बेचने का वो कुछ मतलब बता रही थी। तो हमने सोचे कि पुलिस को खबर कर देते हैं, जो भी मामला है वो फिर आके समझ लेंगे। तो हम लोग पुलिस को खबर कर दी, फिर आए हैं फिर तो। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर भाजपा के पचम्बा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने की, जबकि मौके पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कोडरमा लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हुई। कार्यक्रम के दौरान नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। वहीं प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। वर्चुअल के माध्यम से स्थापना दिवस 6 अप्रैल को स्थापना दिवस की तैयारी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय विधायक महोदय, आपसे भी आग्रह होगा आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी भारतीय जनता पार्टी के जो काम करता है अपने अपने घरों। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। तो सबसे पहले तो इस स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ आज काफ़ी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी संबोधन हुआ और प्रत्येक बूथ में हमारे कार्यकर्ता स्थापना दिवस मना रहे हैं। वो अपने घरों में झंडा लगाने का भी उन्होंने आह्वान किया और बहुत आज हम अगर देखें तो 6 अप्रैल 1980 से लेकर आज तक आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जब शुरुआत हुई थी 2 सांसद से शुरुआत हुई और आज 303 सांसद है। आज 18 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य हमारे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के साथ साथ सेवा को महत्वपूर्ण मानते हुए आज देखें कि कोरोना महामारी के दौर में भी हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ, मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसको लक्ष्य मानते हुए उन्होंने लगातार कोरोना काल में लोगों का सहयोग किया और आने वाले समय में भी हम जन सेवा को ही अपना महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। और सरकार बनने के बाद भी सरकार है उसको एक साधन मात्र मानते हुए हम लोगों के बीच जाकर आम जन की जो समस्या है उस जन से जुड़कर जो हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, उस लक्ष्य तक हम पहुंच रहे हैं और आम जन की सेवा में हर कोई लगा हुआ है और हमारा अपना ये कर्तव्य समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। इस अवसर में समस्त देश की जनता को हम बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, आज हम कह सकते हैं पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व उन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हर तरह के प्रयास कर रहा है। आज असमानता थी लोगों के बीच में, उस असमानता को दूर किया जा रहा है। गरीबों पे, उनकी योजनाओं पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। देश को सम्मान दिलाने का काम हो रहा है। आज हमारा भारत देश जो है विश्व में आज बहुत ही तेजी से अपना नाम रोशन कर रहा है। चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में भी हम भारत को परम वैभव पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोग को मार्गदर्शन मिला है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, उनके बताए मार्ग पर चल करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता भारत को परम वैभव पर पहुँचाने का काम करेंगे। स्थापना दिवस में हम अपनी ओर से समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को बधाई दें। पार्टी पूरे भारतवर्ष में स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनसंघ से लेकर 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ
और भारतीय जनता पार्टी का लंबा इतिहास और विकास रहा है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे भारतवर्ष में 303 सांसद हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज हम लोग स्थापना दिवस के रूप में पूरे गिरिडीह जिला के 3400 मंडल में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग उद्बोधन सुने हैं। और यह मेरा कार्यक्रम है कि 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग कई तरह का रचनात्मक कार्य करेंगे। कोविड वैक्सीन के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे, उनको सहायता करेंगे। हमारे कार्यकर्ता लोग मास्क और सैनिटाइजर जरूरतमंद लोगों के बीच में वितरण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास के बारे में बताएंगे। इधर गांवा पंचायत भवन में भी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर प्रखंड क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। वहीं पार्टी के संस्थापकों के चित्र पर पुष्प अर्पित की। ये तो हुई स्थापना दिवस कार्यक्रम की बात। वहीं इस दौरान एक अलग ही तस्वीर भी देखने को मिली। एक तरफ जहां कोरोना का दूसरा फेज शुरू हो गया है, लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं दूसरी कार्यक्रम में बगैर मास्क के पार्टी कार्यकर्ता जुटे थे। इतना ही नहीं, इन कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी पालन करना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में इस ओर ध्यान देने की दरकार है, वरना ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। 1980 को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी उनके अध्यक्ष हुए। और उसी दिन से हर एक साल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज पूरे देश में इसका धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल ही जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है संदेश हुआ था, देश के प्रति जो है उनको संदेश दिया गया था। सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किए थे और उनका निर्देश था कि भव्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के रूप में 6 अप्रैल को मनाया जाए। इसीलिए हम लोग सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य जो है आज यहाँ एकत्रित होकर के भारतीय स्थापना दिवस मना रहे हैं। छोटे मालवाहक वाहनों से टोल टैक्स वसूली के विरोध में मंगलवार को वाहन मालिकों ने विधायक सुदेव सोनू से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। मौके पर वाहन मालिकों ने कहा कि पूर्व में उनसे टोल की वसूली नहीं की जाती थी, मगर नगर निगम के द्वारा जब से टोल वसूली काम शुरू हुआ है, तब से छोटे वाहनों से भी टैक्स की वसूली की जा रही है। मौके पर विधायक ने वाहन चालकों को नगर आयुक्त से मिलकर वार्ता की बात कही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि पूर्व में टोल टैक्स नहीं लिया जाता था तो आगे भी नहीं लिया जाएगा। माने क्या छोटा गाड़ी को छूट होता है? नहीं, टोल में टोल वाला नहीं। जी के पास पहुँचे, हम लोग को एप्लीकेशन दिए। विधायक जी से यही बात हुआ कि छोटी माल वाहक की जिस तरह से पहले टोल टैक्स नहीं लिया जाता था, उसी विशेष में आज हम लोग विधायक जी के समर्थन में पहुँचे हम लोग। और विधायक जी से यही बात हुई कि अगला बार यदि नहीं लिया है तो इस बार भी नहीं लिया जाएगा और हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसी विषय में हम लोग विशेष बात करते हैं नगर निगम से कि जिस तरह से अगला बार नहीं लिया गया था, उस तरह हम लोग से भी नहीं लिया जाए।
विधायक जी क्या आश्वासन दिया आप लोग को? विधायक यही आश्वासन दिया हम लोग को, बोला कि एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए नगर निगम को। एक तो पहले तो हमको लिख के दीजिए, हम लोग अभी विधायक जी को लिख के दे रहे हैं। आज विधायक जी से सबको लिखित सूचना देने के बाद आगे के देखेंगे। अगर यदि यहाँ से नहीं होता है तो आगे हमको कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए नगर आयुक्त के नाम से, उनसे आपका जो हम लोग का प्रतिनिधि है 5-6 आदमी, नगर आयुक्त और टोल टैक्स जो जिनके ठेकेदार हैं उनको बुलाया जाएगा। विधायक जी रहेंगे, नगर आयुक्त का आदमी रहेगा, हम लोग का प्रतिनिधि रहेगा। हम लोग ये जितनी है ये छोटी गाड़ी वाले, ये मैजिक पिकअप वाले हैं जो छोटी मालवाहक हैं, जिनका लोकल है, ये सब लोकल है टोटल आदमी जिनका डेली लोकल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नगर निगम के अंदर ही रहते हैं, कोई एजीडी रहता है, कोई श्री रामपुर रहता है, कोई तेलोडी रहता है, कोई बेंगाबाद रहता है। उनका रोज आना होता है गिरिडीह में टाउन में भाड़े के लिए, काम के लिए। अब वो रोज उनसे पैसा लिया जाएगा तो ये रोज का लोड कहाँ से देंगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रोज भाड़ा मिलता ही है। गांधी चौक है, समझे? हम लोग का एक स्टैंड है गांधी चौक, छोटी मालवाहक का, वहाँ पे सब गाड़ी आती है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गाड़ी सब नगर निगम, कोई गाड़ी तेलोडी से आती है, कोई गाड़ी बगल से आती है। तो जो छोटे मालवाहक है उनका टोल टैक्स ना लिया जाए, इस संबंध में हम लोग मिलने आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नगर आयुक्त को के समक्ष इसको उठावेंगे और वहाँ पर रख कर इसका बात करेंगे। आपका कोई भी प्रतिनिधि रहेगा, टोल टैक्स जिसको दिया गया वसूलने का ठेकेदार, वो भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। इसका हल निकाला जाएगा। हम लोग कहते हैं कि जो बाहर जाते हैं हम लोग टोल टैक्स देते हैं, बाहर का जो गाड़ी है वो लीजिए, लेकिन जो हम लोग लोकल है उनके हिसाब से हम लोग को छूट मिलना चाहिए। सब जगह छूट है, सब जगह छूट है ये चीज़। ये छोटे गाड़ी वाले हैं, ये 300, 400, 500 कमाने वाले हैं, ये रोज कहाँ से देंगे? ये बात है, ये चीज़ रखने के लिए आए हैं। हमको आश्वासन मिला विधायक जी से, रिस्पांस अच्छा मिला है, उनके प्रतिक्रिया उनकी बहुत अच्छी थी। उम्मीद है कि इसका हल निकल जाएगा। हम है पचम्बा साइड से और हम लोगों का स्टैंड है अलकापुरी। और हम लोग जो है विधायक जी के पास में आए हैं। और विधायक जी ने जो है आश्वासन दिया है कि हम जो है नगर निगम से जो है बात करेंगे और इनके ठेकेदार जो है उनसे बात करेंगे। तो कहने का हम लोग का तात्पर्य ये है कि भाई हम लोग जो है मैंने बराबर का तेलोडी से भी गाड़ी आती है स्टैंड में और स्टैंड से जाती है। और मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली उसको भाड़ा मिलेगा जो 50 रुपया डेली देगा, समझे ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हम लोग के लिए जो है ना एक दबाव बन गया है कि आपको देना ही देना है। तो भाई ये तो हम लोग से संभव नहीं है जो हम लोग दे पाएंगे। इसके लिए हम लोग विधायक जी के पास आए हैं और विधायक जी से हम लोग ने जो है आवेदन लिख करके उनको दिए हैं और वो अब बोले हैं कि हम आगे इसका जो है बात करेंगे। आप लोग भी रहिएगा, देखिए अब क्या मने। पचम्बा थाना क्षेत्र के हरिचक में एक सरकारी जमीन को भू माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के मामले को लेकर सोमवार को भाकपा माले के नेतृत्व में ग्रामीणों के प्रदर्शन को जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। मंगलवार को इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उस जमीन पर बोर्ड लगा दिया। प्रशासन के इस कदम का भाकपा माले तथा स्थानीय लोगों ने पुरजोर स्वागत करते हुए उपायुक्त, अंचलाधिकारी समेत संबंधित सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन किया है। नेताओं ने यह भी कहा कि इस तरह की जमीन की लूट जहां भी हो रही है वहां के स्थानीय लोगों को एकजुट होकर सरकारी जमीन बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस लड़ाई में भाकपा माले पूरी तरह जनता के साथ रहेगी। झारखंड सरकार आवश्यक सूचना निम्नांकित वर्णित भूमि जो सर्वे अभियान के अनुसार गैर मदरुआ खास 4-5 दिन पहले ग्रामीणों के द्वारा सूचित किया गया था कि हम मौजा हरिचक में जो प्लॉट नंबर 196 खाता 35 से रिलेटेड है, पूर्व में यहाँ तालाब अवस्थित थी। लेकिन 4-5 दिन पहले इनके ग्रामीणों के द्वारा सूचित किया गया कि उसे अतिक्रमण कर घेर करके उसे जमींदोज कर रहे हैं। तो उसी समय हम लोग CO साहब के द्वारा आया गया और उसी समय काम को बंद करा दी गई। बीच में फिर से इन्फॉर्मेशन मिला कि फिर से उन्होंने काम चालू कर दिया, फिर से हम लोग के द्वारा रोका गया। आज के दिन में हम लोगों ने बोर्ड दबा दिया है। जो संबंधित भूमि हमारा
तालाब पहले भी अवस्थित था और अभी भी अवस्थित ही है, भले पानी नहीं है लेकिन अवस्थित अभी भी है तालाब यहाँ पर। तो आज हमने बोर्ड का लगा के प्रक्रिया ख़त्म कर दिया है, तो आगे की कार्रवाई फिर नेक्स्ट समय से की जाएगी। भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन हड़पने की जो साजिश हरिचक पचम्बा थाना क्षेत्र में की जा रही थी, उस साजिश पर एक बड़ा विराम लगा है। ग्रामीणों के साथ भाकपा माले पिछले 1 महीने से उस जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करने के लिए प्रशासन के सामने निवेदन कर रही थी और कल एक बड़ा वहां आंदोलन भी किया गया था। ये बड़ी खुशी की बात है कि आंदोलन के 24 घंटे के भीतर वहां पर प्रशासन ने उस जमीन का सरकारी होने का बोर्ड लगा दिया है। इसके लिए हम प्रशासन के तमाम संबंधित पदाधिकारियों, गिरिडीह के उपायुक्त, यहाँ के अंचल अधिकारी, हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और विशेषकर हरिचक की जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भाकपा माले पर भरोसा किया और भाकपा माले के सहयोग से, उनकी पहल पर और जिला प्रशासन के द्वारा एक उचित कदम उठाते हुए जो यहाँ बोर्ड लगाया गया है, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। पिछले 1 सप्ताह से हरिचक जो गिरिडीह विधानसभा का है, बगल का एक ग्राम है, पचम्बा के आसपास का गांव है, वहां पे भूमाफियों के द्वारा बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने लगभग 2.5 एकड़ का एक प्लॉट था, उसको हड़पा जा रहा था भूमाफियों के द्वारा। जैसे ही पता चला भाकपा माले को, भाकपा माले ने पहल करके उपायुक्त महोदय से बात की, सीओजी से बात की और उसके बाद से वहाँ पे चूँकि कागज़ ग्रामीण के पास ओरिजिनल था, जेन्युइन था, तो काम रुक गया। लेकिन फिर से कल परसों लोग फिर से स्टार्ट किए थे, तो भाकपा वाले ने ग्रामीणों के साथ मिलकर, हरिचक के लोगों के साथ मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया और आप जिला प्रशासन से निवेदन किया कि वहाँ पे सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर एक बोर्ड लगा दें, ज़्यादा बेहतर होगा। बार बार इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं उनसे उनको भी थोड़ा एक दहशत होगा और जब सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन में बोर्ड लगाने में कोई परहेज़ नहीं होनी चाहिए। आज जिला प्रशासन ने तुरंत पहल करते हुए उपायुक्त महोदय ने, सीओ साहब ने बहुत जल्द उस पर संज्ञान लेकर वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया। ये एक अच्छी पहल है। ये न्यूज़ के माध्यम से, सभी न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सुन पा रहे हैं, विश्वास करिए कि अभी भी अगर आप बेहतर तरीके से काम करेंगे और जिला प्रशासन के पास एकदम सही तरीके से आप ले जाएंगे और डटकर खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो गलत कर रहे हैं वो दूर भागेंगे। हम धन्यवाद देते हैं एक बार सभी ग्रामवासियों को और सभी न्यूज़ वाले को कि आपने बहुत प्रमुखता से इस बात को उठाया। हम फिर से एक बार माले की तरफ से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत। ग्राम हरिचक में ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये सरकारी ज़मीन है जिस ज़मीन को भूमाफियों द्वारा लूटने की कोशिश, बहुत पुरजोर कोशिश की जा रही थी कुछ दिनों से, लेकिन ग्रामवासियों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से आज इस गांव पे, इस ज़मीन पे और माले के सहयोग से इस ज़मीन पे एक सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है। अब इसे किसी भी तरह की कोई भी बुरी ताकत, कोई भी भूमाफियाएँ इसे लूटने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो अब आगे से वो यहाँ पे नहीं आएंगे। इसका ये प्रूफ है। गर्मी की दस्तक देते ही गांवा प्रखंड में जल संकट गहराने लगा है। प्रखंड के ककड़ियार स्थित पछियारी टोला व ढिलुआ में पानी की समस्या को लेकर लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और लोग नदी में कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बता दें कि गांवा प्रखंड के अमतरो पंचायत स्थित ककड़ियार के पछियारी टोला व ढिलुआ में पानी की भारी समस्या बनी हुई है। यहाँ पर महिलाएं घर से 1 किलोमीटर दूर नदी में कुआं खोदकर पानी पीने पर मजबूर है। उक्त दोनों टोला विभागीय और जनप्रतिनिधियों के उदासीनता का दंश झेल रहा है। पछियारी टोला में मात्र एक सार्वजनिक चापानल है जो विगत 6 माह से खराब पड़ा है। इससे लोगों को पीने की पानी के लिए नदी से कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाना पड़ रहा है। वहीं ककड़ियार से पछियारी टोला जाने के लिए पक्का सड़क भी नहीं है। लोग सिर्फ पगडंडी और कच्चे सड़क के सहारे चलने पर मजबूर हैं। बरसात के समय में यहाँ लोगों को आवाजाही में भारी फजीहत झेलनी पड़ती है। पछियारी व ढिलुआ में अधिकांश आदिवासी परिवार के लोग निवास करते हैं। पछियारी टोला के कलवा देवी, बड़की देवी, मंगरी देवी, फागू बेसरा, डम्फल बेसरा
व सोमर बेसरा आदि लोगों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर कई बार स्थानीय मुखिया से चापाकल और सोलर जल मीनार की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक यहां एक भी चापानल और जल मीनार का निर्माण नहीं करवाया गया है, जिससे लोगों का प्यास बुझाया जा सके। ग्रामीणों ने शीघ्र ही संबंधित विभाग व विधायक से शुद्ध पेयजल पूर्ति बहाल करने की मांग की है। पानी की ढेर दिक्कत है, सब दिन नदी से पानी ले जाए। एक भी चापाकल ना हाथों नहीं कर देने, एक भी नहीं। सब कहाँ से लेगो पानी? सब नदी है, सब पानी का बहुत बड़ा समस्या है। नदी के इस पार न, नदी के इस पार पश्चिम साइड, और एक चापाकल है भी तो वह पानी अच्छा नहीं है, और वो भी चापाकल खराब हो चुका है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी पानी कहाँ से लाते हैं वहाँ के लोग? अभी वहाँ के लोग, नदी के इस पार का लोग जितना है सब नदी से ही पानी ले जाते हैं। इधर कनीय अभियंता जहेंद्र भगत ने कहा कि उक्त टोला में शुद्ध पेयजलापूर्ति बहाल कराने को लेकर घर घर जल व नल योजना के तहत डीपीआर तैयार कर विभाग को भेजा गया है। फिलहाल चापानल कराकर उक्त टोला में जलापूर्ति बहाल किया जाएगा। हमारे साथ हैं संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर चुनाव 2 बार जीत चुके दशरथ प्रसाद जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप 2 बार संयुक्त सचिव, कितने काम आप 2 टर्म्स में किए हैं? मैं कहना चाहूँगा कि जिला अधिवक्ता शरण ये 2 बार हमारे साथ मुझे मत देकर के इस पद पर आने का काम किए हैं, और ये 4 साल का पीरियड में हमारे एक अच्छा टीम बना था जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी समिति का, और उस टीम के माध्यम से हम लोगों ने अपने अधिवक्ताओं के भलाई के लिए जितना भी हो सका वह हम लोगों ने टीम के माध्यम से और सेल्फ अपने से तमाम लोगों को बार और बेंच में एक समन्वय स्थापित करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ते आए हैं। हमारे संघ के अधिवक्ताओं को होली और दशहरा ईद के त्यौहार में हमारे जो संघ के माध्यम से वकालतनामा, शपथ पत्र, हाजिरी फार्म से जो आमदनी होती है, उस आमदनी के माध्यम से हम तमाम अधिवक्ताओं साथियों को अपने अकाउंट में हम लोग सहायता राशि के रूप में हम लोग यथासंभव उन्हें सहयोग करने का प्रयास किया। साथ ही साथ अपने अधिवक्ता भवन को हम लोग सुरक्षित रखने का काम किया। अभी हमारा कुछ काम जो है बाकी रह चुका है, जैसे कि हमारे साइकिल स्टैंड जो है, उस साइकिल स्टैंड में फाइबर ब्लॉक लगाना हमारा बाकी है, और साइकिल स्टैंड को मुझे सुदृढ़ करना है। साथ ही साथ हमारा जो शौचालय की जो व्यवस्था है वह पूर्णतः लिटिगेंट और अधिवक्ता साथियों को बहुत परेशानी होती है, उन चीज़ों को मुझे सुदृढ़ करना है। क्या आपको लगता है कि इन 4 वर्षों में ये पूरा करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया? इन 4 सालों में हम लोगों ने बराबर इसे मरम्मत करने का कार्य किया, लोगों को अपने कर्मी के माध्यम से अपने साफ सफाई रखने का काम किया। साथ ही साथ जितने भी अभी हमारे अधिवक्ता बंधु साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल जो हम लोग वाहन खड़ा करते हैं, इसके लिए हम अपने कर्मचारी को अपना लगाए हुए हैं, और वह सही तरीके से स्टैंड में निगरानी करता है। बाहरी लोगों को अनाधिकृत प्रवेश पर लगाम लगाने का काम करता है, ताकि हमारे साइकिल स्टैंड से आज तक 4 सालों के अंदर में एक भी साइकिल या मोटरसाइकिल चोरी होने संज्ञान नहीं आई है। ये हमारी बहुत बड़ी बात। 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, इस बार हैट्रिक मारने के लिए
रास्ते में है। आपको क्या लगता है किनसे आपको यहाँ पर टक्कर नहीं है आपके पोस्ट? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिला अधिवक्ता संघ के इस आसन चुनाव में जो हमारा 9 अप्रैल 2020 को होना है, मैं अपने आप को तमाम अधिवक्ताओं बंधुओं के सहयोग से मैं काफ़ी आगे हूँ और अव्वल में हूँ। हमारे प्रतिनिधि कोई ऐसा नहीं है जो हमको कोई किसी तरह से अपने पीछे करने का प्रयास करेगा। हम तमाम अधिवक्ताओं के साथ में मैं सम्मानपूर्वक रहा हूँ, सभी के साथ में मेरा मधुर संबंध रहा है, सभी के साथ में मैं बड़े अधिवक्ताओं को सम्मान दिया हूँ, युवाओं अधिवक्ताओं को मैंने सम्मान दिया हूँ। हर एक बिंदु पर चाहे वह जुडिशरी में जिस मुद्दे की बात आई है उस मुद्दे में मुखर होकर आगे बढ़कर मैं संघर्ष करने का काम किया है और अपने साथियों को सहयोग देने का कार्य किया है। इसी भरोसे और इसी आशा उम्मीद के साथ सबों का प्यार मोहब्बत के मिलने के कारण से मुझे इस चुनाव में मुझे विजय हासिल होगी और काफ़ी बहुमत से हासिल होगी। आपके एसोसिएशन का एक परिवार है जो आपके सारे सुख दुख में आपके साथ में बजे और शहर के चुनाव में लगातार 2 बार जीत हासिल कर चुके चुन्नू गांधी आज अपने वोटरों को बीच बात कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप 2 बार चुनाव मैदान में आए, दोनों बार विजय हासिल किया, क्या लगता है इस बार आपको? देखिए, हम तो कहना चाह रहे थे कि अधिवक्ताओं की आवाज़ है और गुजरात से जो मेरे सवाल का जवाब वो दे रहे थे, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ। 2 बार अधिवक्ताओं ने हमको अपना समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। हमको पूरा भरोसा है इस बार भी उनका आशीर्वाद मिलेगा और पूरा सभी वर्गों का समर्थन है, सभी जगह पे सहयोग। इन 2 टर्म में आपने कितने काम किए हैं जिससे अधिवक्ता लोग संतुष्ट दिख रहे हैं? देखिए, मैं इसको काम नहीं करता हूँ, मैं इसको सेवा करता हूँ। ये चुनाव ही अपने परिवार के अरेंजमेंट के लिए है और सेवा करने के लिए। तो यहाँ के सेवक होने के नाते हमने कोशिश किया है कि अधिवक्ताओं के समस्या है उनको ठीक करें, उनके सम्मान की रक्षा करें और खास करके जो हमारे युवा अधिवक्ता साथी हैं उनको हम स्किल करें ताकि अपने पैरों के बल पर वो खड़े होकर के एक अच्छा अधिवक्ता बन सकें। जहाँ तक विकास की बात आपने चर्चा की है तो मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि आप जहाँ खड़े हैं उसके ठीक सामने पीने की पानी की व्यवस्था है, उसके ठीक आपके पीछे भी लाइब्रेरी है और इससे थोड़ा अलग आप जाएंगे तो कई शेड है, उसके ठीक आगे आप जाएंगे तो रजिस्ट्री ऑफिस में शेड बन रहा है। ये विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जो अनवरत चलते रहता है। मैं इसको अपना काम नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि विकास आगे भी होगा और विकास आगे भी चलेगा। क्या लगता है इस बार जीत होने के बाद आप ऐसा काम तो क्या हो जो आप इसको पूरा करना चाहते हो? हमने तो कहा कि कई चीज़ें हैं जिसको आप ये सीधे तौर पर मान सकते हैं। काम और विकास दोनों साथ साथ चलने वाले, समस्याएं तो प्रतिदिन आती हैं, हर दिन है। हमने भी देखा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। हमको इस बात का थोड़ा है कि उसको आगे अगर मौका मिलता तो और बेहतर तरीके से करें। जैसे आप देख रहे हैं अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी है, उनके बैठने की मामूल व्यवस्था नहीं है, बाथरूम थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसे कई सारे छोटी छोटी चीज़ है वो उसको हम करेंगे। लेकिन जो बड़ी चीज़ है इससे बड़ा योजना बनाना है, बड़ी काम करना है, उनके लिए उन बातों की अगर आप चर्चा करेंगे तो मैं थोड़ा सा वक्त आपका दूँगा। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी बीमा होगा वो मेरे लिस्ट में है। हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रयास करें। हम चाहते हैं कि ये केवल वकालतनामा और हाजिरी के भरोसे नहीं हो, अधिवक्ता संघ स्वयं से जो है वो आत्मनिर्भर बने, सबल बने। इसके लिए हमने योजना बनाई है, अपने अधिवक्ता साथियों को सहयोग मांगा है, समर्थन मांगा है।
और वो अगर मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से उसको पूरा करूँगा। बात ही करनी चाह रहे थे कि उनको मानदेय में सही मानदेय नहीं प्राप्त होता है, उस पर आप लोग क्या पहल करेंगे? आप इस कर्मी हैं नहीं, मानदेय उसको हम नहीं कहते, वो सहायता राशि है जो हम लोग देते हैं। निश्चित रूप से वो कम है, लेकिन उसके पीछे का जो केमिस्ट्री है, उसके पीछे का जो रीजन है वो आपको समझना पड़ेगा। हमारे आमदनी का मुख्य जरिया था एफिडेविट, जिसको सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। दूसरा मेरा आमदनी का जरिया था हाजिरी फॉर्म, और आप 25 जनवरी 2020 से लेकर के हम अप्रैल में आ गए, हाजिरी पूरी तरह से बंद। तो केवल वकालतनामा पर मेरा वकालत खाना चल रहा है, और जहाँ वकील 600 थे, आज हमारी आबादी 900 से अधिक हो गई है। तो इन लोगों के जब परिवार बड़ा होता है तो चीज़ें नाकाम कम होना दिखने लगता है, वही दिख रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि हम अधिवक्ता संघ को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वकालतनामा के भरोसे हम उसको नहीं रखना चाहते, अब हाजिरी फार्म के भरोसे उसको नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि अधिवक्ता संघ आत्मबल बने, आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए मेरे पास योजना है। मैं अगर उसमें सफल हो जाता हूँ तो गिरिडीह अधिवक्ता संघ झारखंड का एक नायाब संघ होगा, जहाँ पर अधिवक्ताओं को छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहीं किसी से समझौता नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। बार एसोसिएशन का चुनाव सर पे है, 3 दिनों के बाद यहाँ चुनाव होने जा रहा है, और सभी प्रत्याशी एक दूसरे को रिझाने में लगे हुए हैं। सभी अपने अपने वोट मांगने के लिए लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे हमारे बीच है कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार मीरा कुमारी। आइए हम उनसे बात करते हैं। चुनाव जीते हैं और इस बार भी आप चुनाव मैदान में खड़े हैं, क्या लगता है आपको? पूरा विश्वास है कि इस बार सभी अधिवक्ता मेरा साथ देंगे, क्योंकि जो आय व्यय का ब्यौरा है और जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो मैंने लाने का पूरा प्रयास किया है, और उसको और बेहतर से बेहतर कैसे फंड को बढ़ाया जाए उसका भी अगर मुझे और एक बार मौका मिले तो मैं इसको पूरा प्रयास करूँगी कि कैसे फंड को भी बढ़ाया जाए, अधिवक्ताओं के हित में कैसे काम किया जाए। इस बार आपको क्या लगता है, किससे टक्कर आपको मिला? मुझे पूरा विश्वास है, कोई टक्कर नहीं रहा, हम लोग सभी साथी हैं। लेकिन हाँ, इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मैं जीतूंगी, और जो अधिवक्ता मुझ पर विश्वास किए हैं उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। क्या लगता है कि पिछले उसमें क्या ऐसा काम बाकी रह गया जो इस बार आप पूरा करेंगे आप अधिवक्ताओं के लिए? कुछ काम बाकी रह गया, तो कुछ काम अधूरा। लगभग 1 साल हम लोग लॉकडाउन का सामना कर चुके हैं, उस बीच भी हम लोगों ने काम किया, और आज जो अधिवक्ता कल्याण कोष में जो भी पैसा बढ़ा है, अधिवक्ताओं को जो बोनस दे रहे हैं, तो उसमें वृद्धि होगी। अगर मौका मिलता तो लॉकडाउन में काफ़ी दिनों तक बंद रहा, लेकिन फिर मौका मिले तो बहुत अच्छा काम होगा, और कुछ काम बाकी है उसको पूरा करने का प्रयास करूँगी। आपके बाद में कर्मी कार्यरत हैं, उनका कहना है कि उनके मानदेय नहीं प्राप्त होता है। हर महीना समय पे पूरा भी नहीं होता है, हम लोग मानदेय उन लोग को समय पे देते हैं, और इस बार अगर मैं जीत के आती हूँ तो उन लोगों का मानदेय बढ़ाने का भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा, उन लोगों का मानदेय में कुछ वृद्धि किया जाए, और भी जो भी काम है, और कुछ योजना भी सोच कर रखी हूँ कि कर्मियों के लिए कि उन लोग का किस तरह काम रखने की, और भी जो भी बीमा है कुछ करने का प्रयास करूँगी अगर मौका मिले तो। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, आप विजय हो, जीत करके आए। अधिवक्ता संघ के चुनाव में 4 बार विजय हासिल कर चुके कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अब इस बार 5वां बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, बिंदु जी से। आप 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार 5वां बार लड़ने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप इन 4 वर्षों में क्या क्या किया है इस बार में जो आपको लोग इस बार फिर आपको चुने? मेरा पद कार्यकारिणी सदस्य का है। मैंने इस 4 बार में बहुत से कार्य किए हैं, जैसे कि मैंने जो भी अधिवक्ता का
अधिवक्ता से संबंधित जो भी दुख तकलीफ होता है सभी हमको आके बोलते हैं। मैं उसके हर दुख को निष्पादन उच्च अधिकारी तक पहुँचाकर उसको निष्पादन करने का कोशिश करता हूँ और आज तक यही किया हूँ। अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए मैंने बहुत सा जो एफिडेविट फॉर्म आता है जो जाली छपता था, जो सादा में एफिडेविट होता था, वो कल्याण कोष के लिए मैं उस पर मैंने अंकुश लगाया, रोक लगाया, जो आज कल्याण कोष में वृद्धि। क्या लगता है कि इस बार भी आपको अधिवक्ता लोग चुनेंगे? हमको पूरा सहयोग लगता है कि इस बार हम 100% इस बार भी कार्यकारी समिति के पद पर आ रहे हैं और मैं अपने कार्य को इसी तरह लगातार करता रहूँगा जिस तरह पिछले 4 बार बच्चा काम किया कि ई लाइब्रेरी का मैंने यहाँ पर व्यवस्था की। उसके बाद पेयजल का जो है समस्या उसको मैंने दुरुस्त किया। उसके बाद देखिए हमारे जितने विंडोज हैं उसमें शेड लगाए और कुछ काम अधूरा रह गया है। मैं अब इस बार अगर पद पर आया तो उसको पूरा करूँगा। जो काम अधूरा है वो ये है कि बिल्डिंग का रिपेयरिंग करना है। थोड़ा मेरा यूरिनल जो है तो थोड़ा ठीक नहीं है, उसको मॉडर्नाइज करके अच्छा ढंग से साफ सफाई का व्यवस्था करेंगे। और जहाँ झंडा फहराते हैं वहाँ फैब्रिक बिछाने का मेरा प्लान चल रहा है। फैब्रिक बिछ गया होता, लेकिन लोगों ने कहा कि चुनाव में अगर फैब्रिक बिछा देते हैं तो वोटर को घुमाने वाली बात हो जाएगी, इसीलिए अभी बंद कीजिए। मैं उसको 3 बार चुनाव जीते हैं, इस बार कितने आश्वस्त है चुनाव जीत को लेकर? आप किससे टक्कर है? आप देखिए मैं तो वो नहीं कर सकता किससे टक्कर, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि लोग मुझे चुनेंगे और मैं अच्छा मुख्य जीतूँगा। आपको लगता है कि इस बार आप हैट्रिक मारेंगे? नगर समिति पुनर्गठन को लेकर झामुमो जिला समिति की एक बैठक मंगलवार को बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय में की गई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन सहनवाज अंसारी और अजीत कुमार पप्पू द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि झामुमो नगर समिति लगभग 3 महीने से भंग है। वहीं गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के निर्देश एवं संगठन की मजबूती को लेकर नगर समिति का पुनर्गठन कर लेना है। उन्होंने बताया कि पुनर्गठन प्रक्रिया में 5 लोगों की एक पर्यवेक्षक टीम बनाई गई है। अगली बैठक 19 अप्रैल को जिला कार्यालय में पुनः होगी। इसी बैठक में नगर अध्यक्ष व सचिव पद हेतु उचित निर्णय लिया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है रहेंगे और इस पद को जो है पहले ही कर लेना चाहिए। बनाने के लिए ये नगर कमेटी जो है बहुत ही जल्द हम लोग कर लेना चाहिए। और आज जो है अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो आज यहाँ से करके जाए। और जो भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आने वाले समय में बहुत ही मजबूत होंगे। धन्यवाद। देखते होंगे और काम अपना जो भी नगर समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किया जा रहा है कि चुनाव की क्या प्रक्रिया हो, चयन का क्या प्रक्रिया हो, और जो भी राय शुमारी होगा उसको पार्टी निर्णय लेगी। अगर सब लोगों का अगर सर्वसम्मति से निर्णय होता है तो आज ही चुनाव हो सकता है, नहीं तो फिर अगली तिथि 1-2 दिन के बाद लोग चयन करेंगे।
पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से 16 मार्च से चल रहे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण के अंतिम दिन मंगलवार को गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में यज्ञ का आयोजन किया गया। मौके पर गिरिडीह के प्रशिक्षुओं के साथ साथ पतंजलि परिवार के लोग ऑफलाइन हवन किए। साथ ही गिरिडीह से बाहर के प्रशिक्षु ऑनलाइन जुड़कर अपने अपने घरों में हवन सामग्री रखकर ऑनलाइन हवन कार्यक्रम में भाग लेकर हवन किए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य के बारे में झारखंड राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे ने बताया कि हवन और यज्ञ पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति का देन है। आदि काल में ऋषि मुनियों के द्वारा हवन करके वातावरण को शुद्ध किया जाता था और हमारे पूर्वजों द्वारा कोई भी शुभ कार्य में हवन किया जाता था। आज की विषम परिस्थिति इसकी काफी आवश्यकता आन पड़ी है। दूषित वायु हमारे शरीर के भीतर अंगों को प्रभावित कर रहा है। इसके लिए हवन काफी लाभप्रद साबित हो रहा है। कार्यक्रम भारत स्वाभिमान न्यास गिरिडीह के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के नेतृत्व में हवन कराया गया। ये जो अभियान है पूरे विश्व को आरोग्यमय करने का उसमें हमारी भी सहभागिता अवश्य भवं भवानी शैतं नमामि ओम जय जगदीश। आज का कार्यक्रम जो विगत 20 दिनों से ऑनलाइन प्रशिक्षण सह योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर झारखंड स्तर का चल रहा था, जिसका नेतृत्व यानी कि होस्ट गिरिडीह जिला को मिला था। तो आज 20 दिन का कार्यक्रम हवन के साथ समाप्त हुआ और इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिरिडीह से ही जुड़े हुए हैं। 43 लोग, 3 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है 20 दिनों का। गिरिडीह के प्रशिक्षकों के साथ साथ ऑनलाइन के माध्यम से डायरेक्ट हरिद्वार से स्वामी तीर्थदेव जी, स्वामी यज्ञदेव जी, आदरणीय राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे जी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य रविन्द्रनाथ सिंह जी, रामगढ़ के जिला प्रभारी रजनीकांत जी ने प्रशिक्षण देकर पूरी टीम को एक योगमय वातावरण दिया है और इनका संकल्प है कि अब गिरिडीह जिले में योग के बयार को और आगे लेके जाना है। स्वामी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। कला संगम की ओर से मोती सिनेमा हॉल में आयोजित 3 दिवसीय स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा स्मृति अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य व मॉडर्न नृत्य प्रतियोगिता का समापन सोमवार को हो गया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन असम का बिहू नृत्य, भरतनाट्यम, कथक व शास्त्रीय नृत्य की धूम रही। मौके पर प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। वहीं महाश्वेता कला केंद्र की नृत्यांगनाओं ने बरनाली पॉल के नेतृत्व में समूह नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को खूब झुमाया। इस दौरान बंगाल की संस्था बैंगलार सिंचन ने नाटक चेतनाएं चैतन्य का मंचन किया, जिसके लेखक विमान माधुरी हैं। ड्रामाटर्जी थिएटर ग्रुप ने नाटक दिग्दर्शक पथ जमशेदपुर ने 2 कौड़ी का खेल एवं कला निकेतन धनबाद ने तत्परता कर्ण का बहुत ही शानदार तरीके से मंचन किया। नाटकों ने दर्शकों के बीच गहरी छाप छोड़ी। आजमगढ़ में
नीचे पोस्ट नीचे की नीचे पोस्ट
प्रखंड स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र मुस्लिम टोला में मंगलवार को सीडीपीओ आरती कुमारी द्वारा बच्चों के बीच स्लेट, जूते, कपड़े, स्कूल बैग आदि का वितरण किया गया। इस बाबत सीडीपीओ आरती कुमारी ने बताया कि पूरे गिरिडीह जिले में 39 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाने का काम किया जा रहा है, जो लगभग अब पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि गैल इंडिया लिमिटेड द्वारा कुछ राशि स्वीकृति हुई है, जिसके माध्यम से इन सामानों का वितरण हर मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। लगभग 39 आंगनबाड़ी सेंटर्स को मॉडल बनाने का काम किया जा रहा है, जो अब लगभग काम पूरा हो चुका है। डीसी सर ने कहा है कि गेल इंडिया लिमिटेड के तहत कुछ राशि स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत ही कुछ सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराया गया है। स्लेट है, जूते हैं, सॉक्स हैं, ड्रेस है और बैग है, जो आज यहाँ मुस्लिम टोला आंगनबाड़ी केंद्र में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी मधुपुर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने जाने के दौरान कुछ देर के लिए बेंगाबाद में रुकी। इस दौरान सांसद बेंगाबाद में हो रहे मां मथुरासिनी पूजा की आरती शामिल हुई। मौके पर सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मधुपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित बताया। मार जामी 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 इधर रख दिए और गमला में जल डाले। अभी कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। आम जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप डरे नहीं, वैक्सीन जरूर लें। और क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार को के सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, तो इसलिए आप टीकाकरण केंद्र पे आप जाएं, टीका आप लगवाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। साथ ही साथ कोरोना का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को भी पालन करें, मास्क भी लगाएं, 2 गज की दूरी का भी आप पालन करें। बेंगाबाद प्रखंड में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमित मरीज मिलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संक्रमित मरीज को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया। इस बाबत चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। उन्होंने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की। साथ ही लोगों से मास्क लगाकर ही घर से निकलने का आह्वान किया। ये गंग है हमारा परिवार का, इसको बच्चा से रख लें घर में। कल बंटिया सबके लेना होकर चेक करा जाएगा। बेंगाबाद में कोरोना का टेस्ट चल रहा था, तो इसमें 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें एक लगभग 20-25 साल का लड़का है और दूसरा 15-16 साल की लड़की है। तो दोनों में सिम्टम था, तो सिम्टम होने के कारण बुखार था, खांसी था, ये देखते हुए इन लोगों को गिरिडीह के कोविड सेंटर में शिफ्ट करा दिया गया है। और मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ये बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए सभी मास्क अवश्य लगाएं एवं सामाजिक दूरी का पालन करें, ताकि आप और आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें। किसान मंच द्वारा मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित किया गया। पंचायत में जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं करने पर चर्चा की गई। पंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के संयोजक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जमीन का रसीद निर्गत नहीं होना जमीन मालिकों के लिए खतरे की घंटी है। अधिकांश किसान व जमीन मालिक इस देर सवेर सरकार अपने से
कंप्यूटर में ऑनलाइन रसीद निर्गत होने का विकल्प दे देगी, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार किसानों का जमीन छीनने का साजिश कर रही है। जिस जमीन का ऑनलाइन रसीद अभी निर्गत नहीं हो रहा है, उसमें से अधिकांश जमीन को सरकार प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है, यानी सरकार उसे अब सरकारी जमीन मान रही है। किसान मंच के वरीय कार्य समिति सदस्य देवचंद्र यादव ने कहा कि सभी जमीन मालिकों को यथाशीघ्र अपने जमीन का ऑनलाइन रसीद कटाना चाहिए और जिस जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो, उस जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाकर ऑनलाइन रसीद निर्गत करने की मांग को लेकर किसान मंच के बैनर तले आंदोलन के लिए आगे आना चाहिए। तभी हम किसान अपने जमीन को बचा पाएंगे। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, सुनीता किसको जिंदाबाद, सुनीता किसको जिंदाबाद, आवाज। यहाँ के अधिकांश जमीनों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है और बहुत लोगों का रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। यहाँ के झारखंड के भोले भाले किसान ये समझते हैं कि आज रसीद नहीं कट रहा है तो कल कट जाएगा। हम लोग किसान मंच की ओर से किसानों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि सरकार ने साजिश कर दिया है कि उसका जमीन जो है सो प्रतिबंधित सूची में डाल लिया, यानी सरकार अपने खाता में डाल लिया है। आज इस मंच के माध्यम से हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि हर एक किसान अपने जमीन का रसीद जो है ऑनलाइन रसीद कटाने का प्रयास करे और यदि उनका रसीद निर्गत नहीं होता है तो समझ ले कि सरकार उस जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाला है और इसलिए उसके लिए हम लोग यहाँ विरोध करने का रणनीति बना रहे हैं कि सरकार का वो जो नीति है जमीन छीनने का नीति उसका हम लोग यहाँ विरोध करेंगे। गांव-गांव में प्रचार करेंगे कि सरकार इस तरह का साजिश किया है और हम लोग रसीद काटने का मांग करेंगे। इसी को लेके आज यहाँ किसान मंच का बैठक है। रजिस्टर टू खतियान हम लोगों को नहीं मिलता, चक्कर लगाते हैं तो घूमते 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 परेशान हो जाते हैं। तो किसान मंच जो संगठन बना है यही ज़मीन का कागजात दिलाने के लिए, किसान को हक दिलाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग इस बैनर तले पूरा गांव, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, जहां तक हम लोगों को जाना होगा हम लोग जाएंगे और अपना हक लेंगे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में मंगलवार को एक बुलेरो ने मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं 2 लोग बाल बाल बच गए। टक्कर के बाद घायल युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक बेंगाबाद बाजार का है। कौन गाड़ी से? यही गाड़ी से मार दिया। कैसे, मतलब गिरे, क्या हुआ? अब मार दिया तो बड़ा गाड़ी मार दिया तो मतलब। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।